नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पर। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया की तमाम धमकियों, टैरिफ की मार और नाटो देशों की साजिशों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ऐसा धमाका करेगी कि पूरा विश्व दंग रह जाएगा। जिस देश को कभी डेवलपिंग नेशन कहकर कम आंका जाता था, आज वही भारत वर्ल्ड बैंक की सोच तक बदलने पर मजबूर कर चुका है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक आंकड़े या रिपोर्ट की नहीं है, बल्कि उस देश की है जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब भारत किसी का मोहताज नहीं, बल्कि भारत अब दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत की नई कहानी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वो राज्य जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर आप भी नए भारत के इस गर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश से जुड़ी ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। 7 अक्टूबर 2025 यह तारीख भारत के आर्थिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। उस दिन वर्ल्ड बैंक को अपने ही बयान बदलने पड़े। हां, वही वर्ल्ड बैंक जिसने कुछ महीने पहले कहा था कि भारत की विकास दर 6.7% से घटकर 6.3% रह जाएगी। लेकिन भारत ने ऐसा पलटवार किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के अंधेरे में डूब रही थी, तब भारत की रफ्तार बुलेट से भी तेज निकली। वर्ल्ड बैंक को न सिर्फ अपना अनुमान बदलना पड़ा, बल्कि यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत 6.5% की धमाकेदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, अब भारत एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इन कुछ महीनों में? वो कौन सी ताकत थी जिसने भारत को इतना मजबूती से खड़ा कर दिया कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी दंग रह गए? इसका जवाब छिपा है दो शब्दों में, कंजम्पशन और जीएसटी। कंजम्पशन यानी खपत, वो ताकत जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ होती है। भारत की 140 करोड़ की आबादी जब एक साथ खर्च करना शुरू करती है तो पूरी दुनिया के बाजार हिल जाते हैं। हमारे देश के लोग जब चाय की एक प्याली से लेकर मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल तक खरीदते हैं तो हर एक खर्च देश की जीडीपी में नई जान डाल देता है। यही वो तूफान था जिसने विदेशी विशेषज्ञों की मंदी की भविष्यवाणियों को धूल में मिला दिया। भारत के आम आदमी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का असली योद्धा है। जब विदेशी ताकतें भारत को आर्थिक दबाव में लाने की कोशिश कर रही थी, तब हमारे नागरिकों ने अपने खर्च से, अपने भरोसे से इस देश को संभाला। यही भारत का असली चमत्कार है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े आर्थिक हथियार की, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब यह टैक्स सिस्टम पहली बार आया था, तब कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, इसे बोझ कहा। लेकिन आज यही जीएसटी भारत की आर्थिक कहानी का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई स्मार्ट सुधार किए, टैक्स चोरी पर नकेल कसी, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किए और व्यापारियों को एक पारदर्शी सिस्टम दिया। नतीजा यह हुआ कि सरकारी खजाना लबालब भर गया और ईमानदार कारोबारियों को एक नया आत्मविश्वास मिला। जीएसटी ने न सिर्फ टैक्स की व्यवस्था बदली, बल्कि भारत में कारोबार करने के तरीके को ही बदल दिया। प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई चेन मजबूत हुई और छोटे बड़े व्यापारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। ये सब मिलकर भारत की आर्थिक नींव को इतना मजबूत बना चुके हैं कि अब किसी भी विदेशी दबाव से इसे गिराया नहीं जा सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका ने जब भारत के कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो दुनिया को लगा कि भारत का एक बड़ा झटका लगने वाला है। यह सीधा हमला था भारत के एक्सपोर्ट पर, मगर भारत ने जवाब भी उसी अंदाजे में दिया। जैसे ही यह खबर आई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई। आरबीआई ने कहा, वर्ल्ड बैंक कुछ भी कहे, हमारा अनुमान है कि भारत की विकास दर 6.5% नहीं, बल्कि 6.8% होगी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह एक घोषणा पत्र था नए भारत के आत्मविश्वास का। यह एक संदेश था अमेरिका को, नाटो को और हर उस ताकत को जो सोचती थी कि भारत को टैरिफ और पॉलिटिक्स से झुकाया जा सकता है। भारत ने साफ कह दिया, हम अब अपनी शर्तों पर खेलेंगे, तुम्हारे नियमों पर नहीं। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपने दम पर खड़ा है। अब भारत को किसी विदेशी रेटिंग एजेंसी या संस्था की मोहर की जरूरत नहीं। यह वही देश है जो अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। और दोस्तों, जब कोई देश अपनी आर्थिक तकदीर खुद लिखने लगता है, तब समझ लीजिए कि दुनिया में उसके उभार को कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके नाम से पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री कांप जाते हैं, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे बड़े बड़े एक्सपर्ट जटिल शब्दों में बताते हैं, लेकिन असल में यह बेहद आसान है। जीडीपी यानी एक देश की कुल कमाई। जैसे एक परिवार में सबकी साल भर की कमाई जोड़ दी जाए तो वो उस परिवार की कुल इनकम कहलाती है।
ठीक उसी तरह एक साल में देश की सीमाओं के भीतर जो भी सामान बनता है और जो भी सेवाएं दी जाती हैं, उनकी कुल कीमत ही जीडीपी होती है। अब सोचिए, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में रोजगार बढ़ रहे हैं, सामान सस्ता और उपलब्ध हो रहा है, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ रहा है और वो पैसा फिर स्कूल, अस्पताल, सड़कों और रक्षा जैसे क्षेत्रों में लग रहा है। यानी देश की जीडीपी बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये आपके और मेरे जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। जीडीपी को चलाने वाले 4 मुख्य इंजन हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। पहला इंजन है कंजम्पशन, यानी हम सबका खर्च। भारत की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा इसी आम आदमी के खर्च से आता है। दूसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। जब कोई कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है या नया प्रोजेक्ट शुरू करती है तो इससे हजारों नौकरियां पैदा होती हैं। तीसरा इंजन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्च। जब सरकार हाईवे, रेलवे, बंदरगाह या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो इससे जीडीपी तेजी से बढ़ती है। और चौथा इंजन है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी जो हम बेचते हैं बनाम जो हम खरीदते हैं। अभी इस मोर्चे पर भारत थोड़ा पीछे है, लेकिन मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में नई जान डाल दी है। इन चारों इंजनों के एक साथ चलने से भारत अब एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। वर्ल्ड बैंक के 6.5% ग्रोथ के अनुमान और आरबीआई के 6.8% की भविष्यवाणी के बीच का फर्क केवल 0.3% नहीं, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो किसी भी महाशक्ति के जन्म की शुरुआत करता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि दुनिया को दिशा दे रही है। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों की ग्रोथ ठहर चुकी है। चीन मंदी से जूझ रहा है, लेकिन भारत के इंजन लगातार गरज रहे हैं। यही कारण है कि निवेशक अब भारत की ओर दौड़ रहे हैं। सिलिकॉन वैली से लेकर सिंगापुर तक हर जगह अब सिर्फ एक चर्चा है: इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर। इतिहास गवाह है, जब किसी देश की तिजोरी भरी होती है तो दुनिया उसकी सुनती है। भारत की यही आर्थिक ताकत अब उसे वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दे रही है। आज भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक मोमेंटम बन चुका है। वो मोमेंटम जो आने वाले दशक में पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि भारत कब सुपर पावर बनेगा, सवाल यह है कि दुनिया कब मानने को तैयार होगी कि भारत बन चुका है सुपर पावर। और जब हमारी जीडीपी 10% की रफ्तार से दौड़ेगी, तब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की नींद उड़ना तय है, क्योंकि तब भारत के पास वो ताकत होगी जिससे वो न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेगा, बल्कि तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष में भी नए युग की शुरुआत करेगा। तो बताइए दोस्तों, क्या वर्ल्ड बैंक और आरबीआई के ये आंकड़े सिर्फ नंबर हैं, या फिर ये उस नए भारत का ऐलान ए जंग है जो अब दुनिया पर अपनी शर्तों पर राज करने के लिए तैयार है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आज का भारत सिर्फ सुनने नहीं, बल्कि बोलने और करने में यकीन रखता है।